to Dark Night Laughter. Today's topic, what do you regret about you? इस इंसान को क्या रिग्रेट है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या एक रिग्रेट फील हो रहा है? क्या इस इंसान को, क्या आपको छोड़ देने का रिग्रेट है या लूज़ कर देने का रिग्रेट फील हो रहा है? इसको लग रहा है इसने कुछ गलत कर दिया इंटरनली, किसी तरीके का गिल्ट या रिग्रेट है इस इंसान के अंदर। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में किस बात का रिग्रेट है? ये इंसान किस तरीके का रिग्रेट फील कर रहा है? व्हाट द रिग्रेट? ये पर्सन किस तरीके का रिग्रेट फील कर रहा है? यहाँ पर ये पर्सन लियो हो सकता है, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी लियो की है। आपके पर्सन इस वक्त शायद डेफिनेटली ईगो में है। ये इंसान अपनी ईगो को इसने ब्रेक नहीं करा। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है राइट नाउ। ये इंसान अभी भी ईगो में है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। अपनी ईगो नहीं छोड़ रहा ये पर्सन। मैं में बहुत है, मैं बहुत ये, मैं बहुत वो, मुझे बहुत मिल जाएंगे या मुझे बहुत मिल जाएंगी, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल है, इसकी नज़र में इसकी मैं बहुत बड़ी है। ईगोस्टिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। इस इंसान का ईगो शैटर्ड होना ज़रूरी है। हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, लेकिन अपनी ईगो को नहीं छोड़ रहा ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इस इंसान को अच्छा नहीं लग रहा है, एक पेन दे रहा है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत है। आपके पर्सन एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, ठीक है। ईगोस्टिक एनर्जी यहाँ पर। ये इंसान खुद भी हर्ट है। जो कुछ भी हुआ है इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है। आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको इजीली भूल सकता है, ठीक है। इसको ये चीज़ फील होती है कि आप इसके लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने शायद कुछ ना कुछ ये चीज़ सोच कर करी है। सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, लोग जानते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग लाइफ में इसके कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत सारी सक्सेस है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। इस चीज़ का ईगो हो सकता है, किसी पोस्ट पे, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, इसका कोई काम कैरियर यहाँ पे डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकता है। आपके पर्सन और आपके बीच किसी तरीके का डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है, और ये आपके पर्सन की ईगो साइड की वजह से आया है, ठीक है। आपके पर्सन ने इस गुरूर में कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है एक माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, अपने बेनिफिट के लिए बार बार बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। आपको बार बार आपके माइंड में ये बात डालना, और आप जानते थे कि ये इंसान आपको झूठ बोल रहा है। बहुत सी बातों पे आपने इसकी ट्रस्ट करा, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा, बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन ये इंसान बहुत एक डिप्लोमेटिक पर्सन रहा है, कॉन्फिडेंट है, यंग कूल डूड पर्सनैलिटी है, मेल या फीमेल है, बहुत ब्यूटीफुल है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। चार्मिंग पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं, एक चार्मिंग एनर्जी इस इंसान के अंदर। राइट नाउ ये इंसान कंफ्यूज है, ठीक है। बहुत सारी लाइफ में ऐसा हो सकता है इसने ये मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से करा। काम, कैरियर भी हो सकता है, इसमें फैमिली भी हो सकती है, और अदर ऑप्शन चॉइसेस भी हो सकती है। इस इंसान को इस चीज़ का बड़ा एक प्राउड है, इसकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। इसको तो हर कोई पाना चाहता है, इसको तो हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है। इसकी लाइफ में तो ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। ये इंसान चेज़ नहीं कर सकता, ठीक है। आप इसे एक चेजिंग एनर्जी एक्सपेक्ट मत करें। आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है, कि यहाँ पर ये इंसान आपको चेज़ करेगा। राइट नाउ ये इंसान ब्रोकन है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा विजडम से डील कर रहे हैं, प्रैक्टिकली, लॉजिकली डील कर रहे हैं, ठीक है। आप इसकी एक स्लो एनर्जी, डिप्लोमेटिक एनर्जी और कन्फ्यूजन से भरी एनर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। आप एक बैलेंस पर्सन हैं। आप रात में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आप आर या पार चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि न्यू स्टार्ट करो, न्यू बिगनिंग करो, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट करो चीज़ें, विदाउट मैनिपुलेशन, विदाउट किसी डिप्लोमेसी या विदाउट किसी टॉक्सिसिटी के।
इस कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी टैकल नहीं करेंगे, ठीक है, नेगेटिविटी टैकल नहीं करेंगे। आप चाह रहे हैं कि एक इमोशनल डिटैचमेंट नहीं है, ये इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट रहता है, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ है आपके पर्सन के अंदर कि इंसान एक ये आपके साथ रहना चाहता है लेकिन विदाउट इमोशनल अटैचमेंट, विदाउट इमोशनली इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। आप इमोशनली इस कनेक्शन से इस इंसान से निकल रहे हैं, इस चीज़ का इस इंसान को रिग्रेट है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंसिव हुए हुए हैं, ठीक है, आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आप स्लोली बट श्योरली एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, धीरे धीरे आप आहिस्ता आहिस्ता इस कनेक्शन से दूर जा रहे हैं, इस कनेक्शन से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है इस सब चीज़ों का रीज़न ये इंसान है, ठीक है, जो भी इसने किया है इन सब चीज़ों का रीज़न ये है क्योंकि उसका हार्ट चक्र ब्लॉक रहा है, ठीक है। हमेशा आपको अपने बहुत ज़्यादा क्लोज ना आने देना या क्लोजर ना देना या क्लैरिटी ना देना, हमेशा आपको कन्फ्यूजन में रखना, ठीक है, इल्यूजन में रखना, और एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर चीज़ें रही हैं। आपके पर्सन को रिग्रेट ये है कि कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आपके पर्सन ने कुछ क्लियरली आपको बोला है, ठीक है, जो आपके पर्सन को लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था और ये कनेक्शन चल सकता था इस तरीके से, मतलब कि और ये इंसान थोड़ा सा एक सेल्फिश मूड में था। अगर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई ट्रुथ आपको किसी स्टॉकिंग के ज़रिए किसी उसके ज़रिए पता चला हो, कोई इसने मिस्टेक, कोई इसके जो इसने लाइफ में ऑप्शन चॉइसेस क्रिएट करी हुई, ये पर्सन मैं आपको बता दूँ ये लव में नहीं है, ये अपनी ईगो में है, मैं आपको इतना बता दूँ। और इस इंसान को कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा है, रिग्रेट इस इंसान को सिर्फ इस चीज़ का, इसने कुछ यहाँ पर आपको डिप्लोमेटिक आंसर देने के बजाय कोई क्लियर आंसर दिया था, कोई कुछ ऐसी बातें कही थी जो स्लोली बट श्योरली उन सब चीज़ों ने आपको चेंज कर दिया इस इंसान की तरफ से, ठीक है, आपको बदल दिया। कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हुई है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। एक लेफ्ट इन द कोल एनर्जी है, ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हो सकता है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा हो सकता है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है, ये आपके मैसेज या टेक्स्ट का वेट कर रहा है, ये चाहता है कि आप इसको चेज़ करें, आप इसकी तरफ आएँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका प्रॉब्लम यही है, इंसान अपनी चॉइसेस ख़त्म नहीं करता, इसने अपने ऑप्शंस क्रिएट करे हुए हैं, ये अपने पैसे के बल पर या काम, कैरियर या अपनी अच्छी लुक्स की वजह से ये मल्टीपल मेल या फीमेल है ऑप्शंस क्रिएट करके रखती है, ये ना आपको क्लैरिटी दे रही है ना अपनी लाइफ में कुछ यहाँ पर न्यू क्रिएट कर पा रही है। ये जो भी पर्सन है ये खुद अच्छा फील नहीं कर रहा, ठीक है, इसको लग रहा है इसको ये और फर्दर इसको चाहिए था कि आपको क्लैरिटी या जो भी इसने गुस्से में एक्ट किया या जो भी क्लैरिटी दी आपको वो देनी नहीं चाहिए थी, कुछ और अरसे में और चीज़ें चल सकती थी, ठीक है। कुछ यहाँ पर जो क्लियरली इसने बोला या कुछ क्लियर यहाँ पर जो इसने आपके साथ बातें करी, इसको ऐसा लगा कि मैं भी हर्ट हुआ, मैंने उसको भी हर्ट करा, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान का बिहेवियर और एक्ट आपको बताता होगा ये कंफ्यूज है, ये क्लियर नहीं है कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, स्टकिंग एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ऐसी प्लेयर काइंड एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान आपके साथ मिलना चाहता है, हैंग आउट करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन ये आपको लेकर ये नहीं चाहता कि आप डिपेंड करें, आप रिलाई करें, आप मैरिज का सोचें, आप कमिटमेंट का सोचें, आप इतना दूर का क्यों सोचते हैं। ये अभी भी आपको देखें, मैंने कहा ना यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है, ये एनर्जी है यहाँ पर द डेविल। मतलब कि इस इंसान के माइंड में एक ये है कि ये इंसान आपको चाहता है कि आप इसकी लाइफ में बने रहें, ठीक है, जिस तरीके से ये चाहता है उसी तरीके से बने रहें, आप इसकी लाइफ में से एक डिस्टेंस मेंटेन ना करें, ठीक है, आप यहाँ पर क्लैरिटी डिमांड ना करें, यहाँ पर आप बहुत डिमांडिंग ना बने। इस इंसान का ये है, ये इसका रिग्रेट, ये इसने आपको कुछ क्लियरली बोल दिया है या कोई ऐसी गलती इससे हो गई जिससे आपको इसका माइंडसेट आपने रीड कर लिया है, कोई ना कोई हार्ट ब्रोकन, हर्ट, पेन, थर्ड पार्टी रिवील हो गई है, या इसके मल्टीपल ऑप्शंस रिवील हो गए हैं, या इसका इंटेंशन आपको क्लियरली पता चल चुका है, या आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आया है। पहले जिस तरीके से ये कनेक्शन चल रहा था, पहले जिस तरीके से ये इंसान इस कनेक्शन को और आपको टैकल कर रहा था, वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि जैसे कि चेंजेस आ गए, आप थोड़ी सी आपने गार्ड्स अप कर लिए, आप प्रोटेक्टिव हो गए, आप खुद को कंट्रोल करने लग गए, आपने और हर्ट होने से एक वॉल क्रिएट कर दी अपने इर्द गिर्द, ठीक है। आप यहाँ पर इस इंसान को अपने करीब नहीं आने दे रहे, क्योंकि आप मेंटली तौर पे
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज रह चुके हैं, और आप इससे ज़्यादा अपनी लाइफ को इससे ज़्यादा इसके हाथों में नहीं दे सकते। आप इसके हाथों कंट्रोल नहीं होना चाह रहे, आप लॉजिकल और प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं। लॉजिकली आप चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताती है चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व करना, साइलेंटली देखना। टावर मूवमेंट है, आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपका माइंडसेट बदल रहा है, आपके थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं, आपका एक पर्सपेक्टिव परसेप्शन चेंज हो रहा है इस कनेक्शन में लेकर। ठीक है, यहाँ पर आप इससे ज़्यादा हर्ट नहीं हो सकते। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, आप इन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहते। आप उस इंसान के लिए तो फिर भी वेट कर सकते थे जो आपसे लव करता है, जो आपके लिए इमोशंस रखता है, जो आपको पता है, जो आपके लिए फ़ाइट कर रहा है, जो आपके लिए एक सेंसिटिविटी कैरी करता है। जब एक इंसान ईगो से डील कर रहा है, एक इंसान एक एज अ फ्रेंडशिप या एज अ क्लोज फ्रेंड ही आपको सिर्फ रखना चाहता है, आप उसके लिए इतना हर्ट नहीं हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको लेकर एक रियलिटी नहीं है, ट्रुथ ही नहीं है, जो आपकी कदर ही नहीं करता, जो आपको एक फॉर ग्रांटेड लेता रहता है। ठीक है, आप उसके लिए इतना सब कुछ फेस नहीं कर सकते। इंसान कोई चीज़ फील हो रही है, आप इनडायरेक्टली इस इंसान को ये क्लियर कर रहे हैं, आप ये नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस इंसान को ये रिग्रेट है कि कोई ट्रुथ, कोई सच इसने बोला है, या इसके क्लोज वन से या इसके किसी एक्ट से आपको चीज़ समझ में आने लग गई है कि ये इंसान सीरियस नहीं है आपको लेकर, ये इंसान आपको लेकर क्लियर नहीं है, या इस इंसान के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, या इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हैं। मसला इर्द गिर्द की चीज़ों का नहीं है, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, इस इंसान के सेल्फ का, इस इंसान की पेयर का, इन एनर्जी का है, या इस इंसान के इमेच्योर बिहेवियर और एक्ट का है। आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है। आप इस इंसान की एक कोल्ड एनर्जी इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि अगर इस इंसान को इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है तो बराबर करना है, अदरवाइज ये इंसान जाना चाहता है तो एज यू विश। आप तैयार हैं इस इंसान को जाने देने के लिए, क्योंकि इंसान जब भी ट्रुथ की बात होती है, जब भी सच की बात होती है, जब भी यहाँ पर किसी तरीके का आप चाहते हैं आपको सपोर्ट करे या आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आए, स्नेकी बिहेवियर करने लगता है या आपको मैनिपुलेट करने की ट्रिक यूज़ करता है, ये कोल्ड हो जाता है, ये आपको प्रोटेक्ट करने के बजाय आपको अकेला छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, अभी भी मैनिपुलेशन चल रही है, इंसान आपको अपने कोल्ड और बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर से दिखा रहा हो, ये चाह रहा हो कि आप इसको चेस करें, आप इसको अप्रोच करें, चेस करें। टावर मूवमेंट है, यहाँ पर चीज़ें ब्रेक डाउन हो गई हैं, एक अप एंड डाउन से गुजर रही हैं, चीज़ें स्टेबल नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, फिक्स नहीं है, चीज़ें एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, अनस्टेबल सिचुएशन हो चुकी है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, चीज़ें उलझन का शिकार हैं, प्रॉब्लमिस्टिक सिचुएशन चल रही है, ब्लॉकेजेस चल रहे हैं क्लैरिटी ना होने की वजह से। ठीक है, आउटसाइड इंटरफेयर, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, इंसान को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, आप लोग के ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन और ये इंसान थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेस और बर्डन इस इंसान और आप लोग के बीच एक स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है। अब आप इस इंसान को फॉरगिव करने के लिए रेडी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है ये जो कुछ भी कर रहा है इंटेंशनली कर रहा है, इस इंसान को ये सब नहीं करना चाहिए, इसका इंटेंशन आपको लेकर प्योर नहीं है, लविंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, यहाँ पर इंटेंशन इसके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं इसके इंटेंशन आपके लिए। ये किसी तरीके के सच को छुपाना चाहता था, छुपा नहीं सका, कुछ ऐसा हुआ, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन था या डिवाइन ने कुछ ऐसा करा कि ना चाहते हुए भी कोई ट्रुथ, कोई सच, कोई हिडन ट्रुथ, इसको इस चीज़ का रिग्रेट है, आपके सामने वो चीज़ नहीं आनी चाहिए थी, वो आपको क्लैरिटी नहीं मिलनी चाहिए थी। राइट नाउ करंटली ये इंसान और आपके बीच अगर कोई डिस्टेंस ब्लॉकेजेस हैं तो आपके पर्सन के माइंड में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली हैवी इम्पैक्ट डाल रही है कि आपको फला ट्रुथ नहीं पता चलना चाहिए था, आपको वो बात नहीं पता चलनी चाहिए थी, आपको वो सच नहीं पता चलना चाहिए था। इसने खुद बोला या इसके क्लोज वन से पता चला या आपको स्टॉकिंग या सर्चिंग करते हुए कुछ आपके सामने आ गया, कुछ आपसे हाइड करना चाह रहा था, इसको उस चीज़ का रिग्रेट है, आपको वो चीज़ आपको नहीं पता चलनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर बहुत टाइम से वेट कर रहा है कि आप कम्युनिकेट करें, आप ओपन हो, आप
इससे बात करने के लिए ओपन अप हो और अपने आप को अलाउ करें, ठीक है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस जो भी हैं वो रिमूव हो जाएं। लेकिन यहाँ पर इस इंसान ये कोल्ड और स्नेकी बिहेवियर यूँ क्रिएट करके बैठा हुआ है, मैनिपुलेशन इसलिए खेल रहा है, इसको पता है गलती इसकी है, ठीक है। अगर ये अप्रोच करेगा तो यहाँ पर सवाल इससे होगा, इसके पास सवालों के जवाब नहीं है। गलती, मिस्टेक, चीटिंग, डिसेप्टिविटी, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी इस इंसान ने क्रिएट करके रखी हुई है। बात करना अभी भी चाह रहा है, लेकिन इसकी यहाँ पे इसको ऐसा फील हो रहा है कि ईगो पे बात आ गई, एक ईगो बैटल है, ठीक है। यहाँ पर एक ईगो फाइट चल रही है, आप लोग के बीच एक ईगो बैटल क्रिएट हो चुकी है जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइजिंग है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्शंस नहीं है, विश किया जा रहा है, ओवर थिंक किया जा रहा है, ये विश फुलफिलमेंट पूरी होगी या नहीं, इस चीज़ को लेकर बहुत सोचा जा रहा है। इमोशनल लॉस है राइट नाउ इस कनेक्शन में, आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। पुरानी मेमोरीज़ को याद किया जा रहा है, ठीक है। पुराना कुछ बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है, पुरानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है जब आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। वहाँ एक आप लोगों ने प्रॉमिसेस किए थे मैरिज करने के और फ्यूचर बनाने के, क्लैरिटी लेकर आने के, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों ने टीम वर्क किया था, उस पुरानी मेमोरी में, उस पुराने प्रॉमिसेस में आप लोगों ने एक दूसरे से वादे किए थे आप लोग एक साथ चलेंगे। आपको लगा कि ऐसा क्या हुआ सडनली कि सब चेंज हो गया, तुम बदल गए या सिचुएशन बिल्कुल चेंज होकर रह गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चेंज हुआ? आपके पर्सन यहाँ पर एक प्लेयर काइंड एनर्जी में आए थे, आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि एक अच्छा माइंडसेट, एक हीलिंग एनवायरनमेंट मिल गया है। आपके पार्टनर यहाँ पर हील होना चाहते थे, अपने आप को बैलेंस करना चाहते थे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते थे। आपके पर्सन को आपके साथ एक हीलिंग और एक प्रोडक्टिव कनेक्शन मिला, एक लविंग कनेक्शन मिला, एक पॉजिटिव साइड आपके पर्सन ने पॉजिटिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेस करी, मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, ठीक है। एक पॉजिटिविटी आपके पर्सन ने ज़रूर फेस करी। ओके, क्या हो रहा है? योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। आपके पर्सन की जब कमिटमेंट टेस्ट करने का बात आई तब ये सिचुएशन एक डिस्टर्ब हुई। डोंट लेट योर प्राइड एंड गेट इन योर वे, ठीक है। यहाँ पर प्राइड को वैल्यू मत करें, ठीक है। आप लोग को प्राइड को वैल्यू नहीं करना। नथिंग इज विल कम टू दिस, मतलब कि आप लोग अगर प्राइड को वैल्यू देंगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप दोनों को, आपके पर्सन को भी यहाँ पर सब्र और तहम्मुल से सोचना चाहिए, एक फेयर कम्युनिकेशन करनी चाहिए, एक फेयर एनर्जी आनी चाहिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यूनिवर्स कह रहे हैं अपने सेल्फ पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसको रिलीज़ करें। स्कॉर्पियो, एक्यूरियस, यहाँ पे लियो एनर्जी है, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपका हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। अगर आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, उससे कुछ हासिल वसूल नहीं होने वाला, ठीक है। अपने सेल्फ पे काम करें और प्राइड पे काम करने के बजाय एक सॉफ्ट, काइंड, जनरस हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मत सोचें, जो चीज़ हो रही है वो होनी ज़रूरी थी। किसी तरीके का जो भी चीज़ें, एक रियल इंटेंशन एक दूसरे का समझना ज़रूरी था। अगर आप लोग एक दूसरे के, ख़ास तौर पे आपके इंसान, अगर एक रियल इंटेंशन आप उसका नहीं समझ पाते तो आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में रहते हैं। आपको चीज़ समझनी ज़रूरी है। ये इंसान आपसे कोई ट्रुथ छुपाना चाहता था, उस चीज़ का रिग्रेट है कि कोई ट्रुथ, कोई सच, कोई चीज़ आपके सामने बहुत मतलब कि आ गई, ठीक है। वो चीज़ आपको नहीं पता चलनी चाहिए थी, वो ट्रुथ रिवील नहीं होना चाहिए था, या जो चीज़ आपको पता चली वो नहीं होना चाहिए था। उस चीज़ ने इस कनेक्शन को स्टक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, क्वेश्चन मार्क ला के खड़ा कर दिया। इसके पास सवालों के जवाब नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ट्रुथ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ना, क्योंकि ये आपको विदाउट प्रॉमिसिंग, विदाउट किसी फ्यूचर क्लैरिटी के साथ लेकर चल रहा था। और अगर ये आपके अलावा कुछ और सिचुएशन डील कर रहा था, किसी और इंसान को डील कर रहा था, या डेट कर रहा था, डबल डेटिंग कर रहा था, या मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करे हुए थे, उस चीज़ का इम्पैक्ट इस कनेक्शन पे ऐसा पड़ा कि ये ब्रोकन हो गया, ठीक है। वो नहीं चाहता इस चीज़ को, इस चीज़ का रिग्रेट है कि आपके सामने वो चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। जो कुछ भी कर रहा था वो कर रहा था ये, ठीक है। कहीं ना कहीं असर है, लेकिन ईगो में है, अपनी ईगो डाउन कर आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। या आए तो फॉरगिव कर देंगे, आप माफ़ कर देंगे। अगर ये आपके साथ रियल और लॉयल्टी लाने के लिए तैयार हो तो बहुत इजी हो सकती है आप दोनों के बीच सिचुएशन। आपके पर्सन को चीज़ समझनी चाहिए। यहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच क्लियर कट यहाँ पर रहनी चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।